पार्टी के अंदर परिवार पर किसी बड़े नेता ने प्रश्न पूछा तो उसके साथ क्या हुआ, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं बिहार को भी और पूरे देश को भी। लेकिन दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी कोई अगर प्रश्न पूछ ले तो क्या यह ट्रीटमेंट किसी महिला के साथ होना चाहिए? और यह नौबत कब आती है जब एक परिवार का प्रमुख सदस्य चौराहे पर आकर आपके परिवार के बीच की बात को बताने के लिए मजबूर हो जाए? मुझे जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि रोहिणी आचार्य को पहला काम करना चाहिए कि अगर चप्पल उठाया गया है, गालियां दी गई है, तो उसको एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करना चाहिए और जिन लोगों का नाम वो ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन आपकी एक रिपोर्ट में मुझे ये भी कहना पड़ेगा जी कि आप एक दो चीज भूल गए अपने रिपोर्ट में। जी बताइए। भाई, जनता कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत पहले ये सोनिया मनेका गांधी के बीच में एक कांड हुआ था, ये सबको मालूम है। उस समय वो आप भूल गए उसमें शामिल करना। लेकिन आप ये भी भूल गए शामिल करना कि जो रामविलास जी के परिवार में चिराग पासवान और क्या नाम है वो अपने पशुपतिनाथ पारस के बीच हुआ था जी। फिर आप ये भी भूल गए, एक मिनट सुनिए, आपने सिंधिया परिवार में जो माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया के बीच हुआ था उसको भी आप भूल गए। तो हम बिल्कुल कह रहे कि एफआईआर होना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि लालू परिवार में बहुत दिन से ये खटपट चल रहा है। ये मालूम है मुझे, ये आज से नहीं, मुझे बहुत दिन से मालूम है। कुछ तो लोग कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का भी विवाद है। बात ये है, लेकिन आप वो महिला के साथ दुर्व्यवहार अगर लेकिन सतीश के सिंह जी क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं? जाएगी नहीं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, फिर मैं आऊंगा कुछ और मेहमानों के बाद। क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं ये कह के कि भाई विजया राजे सिंधिया माधवराव सिंधिया के बीच खटपट हुई? वो पार्टी के मालिक नहीं है ना सर, वो पार्टी के सदस्य हैं। और पार्टी के सदस्यों में तो कई परिवार हैं ऐसे, तो फिर गिनते जाएंगे तो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। मैं सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहा था कि जिन परिवारों ने पार्टी चलानी है या जिन परिवारों के बिना पार्टी चल ही नहीं रही, उनके सदस्यों पर अगर कोई बाहर का सदस्य प्रश्न भर उठा दे तो आप उसको या तो हाशिए पर डाल दें या फिर ये उसके सामने मजबूरी पैदा कर दें कि वो पार्टी छोड़कर जाए। ये इस रिपोर्ट से आपकी हमदर्दी समझी जा सकती है, मैं हल्का कतई नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन आपकी रिपोर्ट हल्की थी क्योंकि अगर आपने आपको वजनदार रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो सब जगह की बातों को शामिल कीजिए। मैं कह रहा हूं डीएमके परिवार में हुआ, मैं कह रहा हूं टीडीपी परिवार में हुआ, ये सही हालात थे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सारी जगह पे हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी पे सवाल पूछिए, अखिलेश यादव पे सवाल पूछिए तो सवाल टीडीपी पे भी पूछे जाए, है ना? आप ये कह रहे हैं कि सवाल सबसे पूछे जाएं, तो सवाल तो कॉमन हो गया ना। अब उस कॉमन सवाल का आंसर तो दीजिए। आंसर से क्यों दाएं हो रहे हैं? सतीश जी, मैं आपकी बात को समझ गया और जितने रेफरेंसेस आपने दिए जो मेरी रिपोर्ट में शायद छूट गए थे वो दर्शकों के सामने आ गए। मैं आपके सारे रेफरेंसेस को लेने के लिए तैयार हूं। ठीक, दर्शकों को तो पता चल गए। अब मुझे बताइए कि इसका हल तो बताइए कि प्रश्न पूछे जाएं कि प्रश्न पूछना बंद कर दिया जाए। मैं हल कह रहा हूं नहीं, आप सिर्फ एक तरफा सवाल मत पूछिए, मैं कह रहा हूं सब पर पूछिए। मैं तो कह रहा हूं कि एफआईआर होना चाहिए और उनको करना चाहिए। रोहिणी आचार्य को एफआईआर करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह की बदतमीजी की है, जो हिंसा की है, जो दुर्व्यवहार किया है, उस पर एफआईआर करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के अंदर परिवार पर किसी बड़े नेता ने प्रश्न पूछा तो उसके साथ क्या हुआ, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं बिहार को भी और पूरे देश को भी। लेकिन दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी कोई अगर प्रश्न पूछ ले तो क्या यह ट्रीटमेंट किसी महिला के साथ होना चाहिए? और यह नौबत कब आती है जब एक परिवार का प्रमुख सदस्य चौराहे पर आकर आपके परिवार के बीच की बात को बताने के लिए मजबूर हो जाए? मुझे जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि रोहिणी आचार्य को पहला काम करना चाहिए कि अगर चप्पल उठाया गया है, गालियां दी गई है, तो उसको एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करना चाहिए और जिन लोगों का नाम वो ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये है।
लेकिन आपकी एक रिपोर्ट में मुझे ये भी कहना पड़ेगा जी कि आप एक दो चीज भूल गए अपने रिपोर्ट में। जी बताइए। भाई जनता कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत पहले ये सोनिया मनेका गांधी के बीच में एक कांड हुआ था, ये सबको मालूम है उस समय। वो आप भूल गए उसमें शामिल करना, लेकिन आप ये भी भूल गए शामिल करना कि जो रामविलास जी के परिवार में चिराग पासवान और क्या नाम है वो अपने पशुपतिनाथ पारस के बीच हुआ था जी। फिर आप ये भी भूल गए, एक मिनट सुनिए, आपने सिंधिया परिवार में जो माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया के बीच हुआ था उसको भी आप भूल गए। तो हम बिल्कुल कह रहे कि एफआईआर होना चाहिए, और ये हम जानते हैं कि लालू परिवार में बहुत दिन से ये खटपट चल रहा है, ये मालूम है मुझे, ये आज से नहीं, मुझे बहुत दिन से मालूम है। कुछ तो लोग कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का भी विवाद है, बात ये है। लेकिन आप वो महिला के साथ दुर्व्यवहार अगर, लेकिन सतीश के सिंह जी क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं? जाएगी नहीं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, फिर मैं आऊंगा कुछ और मेहमानों के। क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं ये कह के कि भाई विजया राजे सिंधिया माधवराव सिंधिया के बीच खटपट हुई? वो पार्टी के मालिक नहीं है ना सर, वो पार्टी के सदस्य हैं, और पार्टी के सदस्यों में तो कई परिवार हैं ऐसे, तो फिर गिनते जाएंगे तो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। मैं सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहा था कि जिन परिवारों ने पार्टी चलानी है या जिन परिवारों के बिना पार्टी चल ही नहीं रही, उनके सदस्यों पर अगर कोई बाहर का सदस्य प्रश्न भर उठा दे तो आप उसको या तो हाशिए पर डाल दें या फिर ये उसके सामने मजबूरी पैदा कर दें कि वो पार्टी छोड़कर जाए। ये इस रिपोर्ट से आपकी हमदर्दी समझी जा सकती है, मैं हल्का कतई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी रिपोर्ट हल्की थी क्योंकि अगर आपने आपको वजनदार रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो सब जगह की बातों को शामिल कीजिए। मैं कह रहा हूं डीएमके परिवार में हुआ, मैं कह रहा हूं टीडीपी परिवार में हुआ, ये सही हालात थे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सारी जगह पे हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी पे सवाल पूछिए, अखिलेश यादव पे सवाल पूछिए तो सवाल टीडीपी पे भी पूछे जाए, है ना? आप ये कह रहे हैं कि सवाल सबसे पूछे जाएं, तो सवाल तो कॉमन हो गया ना। अब उस कॉमन सवाल का आंसर तो दीजिए, आंसर से क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं? सतीश जी, मैं आपकी बात को समझ गया, और जितने रेफरेंसेस आपने दिए जो मेरी रिपोर्ट में शायद छूट गए थे वो दर्शकों के सामने आ गए। मैं आपके सारे रेफरेंसेस को लेने के लिए तैयार हूं, ठीक? दर्शकों को तो पता चल गए। अब मुझे बताइए कि इसका हल तो बताइए कि प्रश्न पूछे जाएं कि प्रश्न पूछना बंद कर दिया जाए। मैं हल कह रहा हूं नहीं, आप सिर्फ एक तरफा सवाल मत पूछिए, मैं कह रहा हूं सब पर पूछिए। मैं तो कह रहा हूं कि एफआईआर होना चाहिए और उनको करना चाहिए, रोहिणी आचार्य को एफआईआर करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह की बदतमीजी की है, जो हिंसा की है, जो दुर्व्यवहार किया है, उस पर एफआईआर करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।